किधर है? चमत्कार तू पढ़ाई कर रहा बच्चा। चलो फाइन। छुट्टी का है ओके बस सुनो साहब, हम लोगों ने प्यारे बेटा सुबह नहीं आए थे। ओके सुबह हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम किया था, आई मीन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बोलो? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है बेटा, पेज थी। वेरी नाइस मेरा बच्चा, कितनी मेहनत से किया था बेचारे बच्चे ने। ओके पेन दो बेटा, 3 पेन दो, बड़े बड़े 3 पेन दो। कितने साइज के आते हैं? हाँ रे, मतलब इसका ये छोटा था ना, ये बड़ा हो गया कि नहीं? ओके सब यहाँ आतंकवादी हो, सुनो। ये हमारा कोई भी लैमिना, कोई भी एक बॉडी, लैमिना बॉडी, इसमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। लाइक दिस, लाइक दिस। ये बॉडी के एक्सिस में ऐसा रोटेट हो रहा है बॉडी, ठीक है। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा है लाइक दिस, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है लाइक दिस। ये दोनों भी एक्सिस ऑफ रोटेशन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, बट इस प्लेन का साथ पैरेलल है। आई मीन पैरेलल, प्लेन के साथ क्या बोलो? पैरेलल। और एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। अब एक तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास हो रहा है, बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के ऊपर कैसा बेटा बोलो? परपेंडिकुलर। मतलब एक समवॉट एक्स एक्स, समवॉट क्या? एग्जैक्टली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जैसा ही हो गया। एक्स वाई एंड जेड बराबर है, एक्स वाई और जेड जैसा हो गया। तो बेटा इसमें से आप किसी को भी एक्स बोल सकते हो, किसी को भी वाई बोल सकते हो, किसी को भी जेड बोल सकते हो। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। आप लोगों से सब एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पूरी बात तो सुनो। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विच आर पैरेलल विद द प्लेन। प्लेन के साथ तो दो ही पैरेलल है ना, एक तो परपेंडिकुलर है। तो वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है बट प्लेन के साथ कैसा? पैरेलल। उन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे ना, तो ये तीसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझा? अगर एक्स और वाई और जेड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस इक्वल्स टू जेड एक्सिस। मेरा बात सबको समझा है क्या? पक्का सबको समझा? देख अब ऐसा नहीं कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, ऐसा किसी भी दो को ऐड करके तीसरा ऐसा नहीं है। किस दो को ऐड करना बेटा बोलो? एक्चुअली तीनों भी एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और उनमें से वो दो जो प्लेन के साथ पैरेलल है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो तीसरे वाले का आंसर। मेरा बात सबको समझा? पक्का सबको समझा? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलेंगे। कैसा? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस बोला, एक्सिस नहीं बोला, दो हो गया ना। अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन which are perpendicular to each other and parallel with the plane equals to moment of inertia of the body about an axis of rotation which is passing through the point of intersection and perpendicular to the plane.
उन दो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर है बट प्लेन के साथ पैरेलल है, उन दोनों का सम इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बेटा? थैंक यू। ओके, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो, आई सेट इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। हम लोग फिलहाल ऐसा लिख देते बेटा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? क्वेश्चन लिखोगे, स्टेट एंड प्रूफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना बाबू? आपका नाम वेदांत कदम। लेटेस्ट अभी अभी आए हो क्या? अभी अभी आए हो? अभी अभी तो पहले से आती है ना बेटा? आती है ना, पहले से आती है ना। छुट्टी तो भी अभी अभी आई है। मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनती थी बाबू, ऑनलाइन आते कभी दिखी नहीं, फोन पे बात करते थे, क्लास में कैसा करे थे? तो पहले से अभी, हाँ हाँ, तो भी अभी अभी आई है। हाँ मतलब एक दो चार लेक्चर हुआ रहेगा बेटा, 11 से नहीं, ऐसा मेरे कहने एक सबको 11 से बच्चे एडमिशन तब से इसको पहचानता है ना बेटा। फर्स्ट टाइम आए थे तभी हम लोग भी तो बैठे थे यहाँ। चलो स्टार्ट। लिखा, अरे स्टेटमेंट लिखना भाई, लिखना आप लोगों को, थोड़ा तो स्टेटमेंट लिखना बेटा, और यहाँ पे क्या लिखोगे? डायरीज करके ए लिखना। तब तो मैं भी लाइन मार लो, स्केल दो। स्केल है बेटा, बड़ा वाला स्केल। आई सेड दैट इज अच्छा है बस। हैप्पी छुट्टी।
सब सुन रहे हैं? लिख हो गया सबका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के नीचे लिखेंगे दैट इज ix इक्वल्स टू ix प्लस iz इज इक्वल्स टू ix प्लस i। अच्छा लगेगा तो बैठ प्रैक्टिस से फॉल्स ब्रेक पर कैसे दिखाई नहीं देगा तो फिर जब बैठ सकते तो अच्छा दिखेगा क्लियर जैसा मेरे साथ। तो वहां कुछ प्रॉब्लम है ना छोटू छोटू चलो भाई या छपाई करने को आए पेपर चालू है कॉलेज का। चलो ठीक है यहाँ देखो प्लीज सब सुनो प्लीज ध्यान रखिए। ये सब दिख रहा है बेटा क्या है? एनी लामिना एनी बॉडी, एनी लामिना एनी बॉडी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां से 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। ओके बस there are 3 axes of rotation इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। दिस इज z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। देखो ये दोनों भी रेगुलर लाइन है मतलब क्या? दिस बोथ आर पैरेलल विद द प्लेन ऐसे। और एक डॉटेड डॉटेड है बेटा इसका मतलब वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। याद है ना आज सुबह भी डिस्कस किया था आपने। डॉट 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 है मतलब परपेंडिकुलर, रेगुलर लाइन है मतलब पैरेलल। सो दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ox means about x axis is I suffix x। पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y axis is iy और पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z axis is iz। ix, iy, iz। Any doubt up to this? पक्का नहीं है? Sure? Sure। अब क्या करेंगे बेटा? प्रोसीजर बोलो क्या है? छोटा सा मास लेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना। यही प्रोसीजर है कि नहीं? हम लोग वही यहाँ पे करेंगे। इस पूरे बॉडी में छोटा सा मास यहाँ पे ले लेते हैं dm। डी बोले तो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोले तो छोटू सा, dm बोलो तो छोटू सा मास। ये हमारा क्या है? कोई एक छोटा सा मास है dm एट पॉइंट P पे। हम उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे कहां कहां से बेटा बोलो? फ्रॉम x, फ्रॉम y, फ्रॉम z। ऐसे ये देखो इस x एक्सिस का डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y एक्सिस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक क्या हो जाएगा बेटा बोलो? हाँ सब जगह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों? अच्छा देख x एक्सिस का क्या डिस्टेंस होगा? y, और y से क्या डिस्टेंस होगा? x। डाउट है? हाँ देख ऐसा तुम्हारा x एक्सिस है, y एक्सिस है बेटा। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस y से क्या डिस्टेंस पे बोलो?
जो उसका एक्स वाला वैल्यू है वही वाई से डिस्टेंस हुआ कि नहीं, और इस एक्स एक्सिस से उसका क्या डिस्टेंस है बेटा बोल, जो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है, समझा अभी समझा, एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है जो वाई कोऑर्डिनेट है, और वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है जो एक्स कोऑर्डिनेट, क्लियर है। हम लोग यही यहाँ पे करेंगे, वाई ये हो गया एक्स, ये हो गया हमारा ओपी, बराबर है, कोई दुविधा यहाँ पे? श्योर। अभी पहले हम लोगों को आई एक्स फाइंड आउट करना, आई वाई फाइंड आउट करना, आई जेड फाइंड आउट करना है, तीनों को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम बोलेंगे लेट आई सफिक्स एक्स with the moment of inertia of this entire body about an axis of rotation which is passing along the x-axis. तो Ix का वैल्यू क्या होगा, यहां से एक छोटा सा मास है dm, उसका डिस्टेंस है y, तो y का स्क्वायर इंटू dm, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब इस पूरे बॉडी का अबाउट दिस एक्सिस चाहिए, तो यहाँ पे क्या करूंगा, इंटीग्रेट। सिमिलरली आई वाई क्या होगा, आई वाई यहां से डिस्टेंस क्या x, उसका स्क्वायर dm, इंटीग्रेट करेंगे, हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। आई एक्स आई जेड के लिए क्या बोल सकते बेटा बोलो, आई जेड नहीं आई जेड इज इक्वल टू, जो नॉर्मल प्रोसीजर है, यहां से डिस्टेंस मास, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रेट करेंगे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से डिस्टेंस क्या है, ओपी, ओपी उसका स्क्वायर, मास क्या है dm, एक छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इंटीग्रेट करो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब अगला स्टेप कैसे दिमाग में आएगा, अरे यहाँ पे तो लोग बोल रहे हैं शो दैट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पे हमको दिख रहा है आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ओपी स्क्वायर डीएम, मतलब इसको कुछ एडजस्ट करके यहाँ पे क्या लाना है, आई एक्स प्लस आई वाई। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्विंग ट्रायंगल नामकरण कर दो, नामकरण ओ ए बी, इन ट्रायंगल OAB, एंगल A is equals to क्या है 90, तो क्या बोल सकते बेटा बोलो, OP स्क्वायर इक्वल्स टू, OP स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, OA स्क्वायर, OP square equals to what is AP? Y. What is OA? ऊपर का? Yes. ये देखो, OA बोलो, OA, अरे X और OA, एक्स स्क्वायर, ये हमारा ओपी स्क्वायर का वैल्यू हो गया, इक्वेशन नंबर 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 1 2 4, किसको किधर सब्स्टिट्यूट करना है, 4 को 3 में, तो बोलेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या होगा बेटा बोलो, आई जेड बोलो ना, ओपी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएम, व्हाट इज आई जेड, इंटीग्रल वाई स्क्वायर डीएम एक्स स्क्वायर डीएम, तो बोलो आई जेड, इसका वैल्यू बोलो वाई स्क्वायर डीएम आई एक्स, इसका वैल्यू बोलो एक्स स्क्वायर डीएम, यही मांगता था, वही मिला, सब लोग था ना बेटा, 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए एडिशनल क्या रहेगा, एक बात बोलूं सुनना मेरी बात, ये हेलो ये छोटू सुन, एडिशनल क्या रहेगा बेटा, यही मेन पार्ट है,
बताया हूं मैं कितनी बार, एक्सप्लेनेशन तुम लिखोगे कोई पढ़ेगा भी नहीं, पर अगर नहीं लिखोगे ना दे विल कट योर मार्क्स। ये बोल के कि तुमने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा। आप लोग बोलते हमको याद नहीं रहते, तो याद करते क्यों? इसको सिर्फ याद रखो, कंसीडर a lamina or a body of mass m body m. Consider three axes of rotation: OX, OY, OZ, OX, OY, OZ, intersecting each other at point O. Let dm be the small mass which is at a distance of y from the x-axis, x from the y-axis, and OP from the z-axis. बस हो गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे क्या? Let I suffix x with the moment of inertia of entire body about an axis of rotation along OX. छाप लो। Let I suffix y with the moment of inertia of entire body about an axis of rotation along OY. ये छाप लो। Let IZ with the moment of inertia of the entire body about an axis of rotation along OZ. ये छाप लो, ये छाप लो, हो गया। इतना ही अपने मन से लिख रहा है ना बेटा। और तुम बुक में से कितना भी पढ़ के जाओ, इतना पढ़ के जाओ तो इतना लिखते हो, तो उससे अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि बेटा ना इसको अपना टाइम वेस्ट मत करो, इसको ना थोड़ा सा मेमोराइज करो, हाउ टू राइट। इसको रट्टा मारने से अच्छा डायग्राम को दिमाग में मेमोराइज करो और उसी को दो चार एक्सप्रेशन प्रैक्टिस करो, हाउ टू राइट। दो चार लिख देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर याद करने की जरूरत नहीं। डायग्राम को या मॉडिफाई करके लिख देना। और मैंने बताया ना बेटा, आप कैसा भी लिखो, कोई पढ़ने को तो नहीं जाने वाला, वो तो मेन पॉइंट्स यही देखे, तो उनको अपना मार्क्स कट करने का चांस क्यों दे रहे? बस उतना है मेरा कंसर्न। छापो।
चलो बेटा आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े। डन। ओके सुना सब मेरी बात। अभी इसका एप्लीकेशन हमको पढ़ना भी which is very important। उसमें से एग्जाम में आएगा ही आएगा। बुक्स में अलग दिया है, मैं भी अलग ही कराऊंगा, लेकिन कुछ मैं और भी कराना चाहता हूँ। मैं उसको जरा विजुअलाइज कराना चाहता हूँ। जैसे अभी तक मैं ऐसा ओरली बोल रहा था, कोई भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो पहले छोटा सा मास लो, डिस्टेंस लो, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू छोटा सा मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट करो। पूरे ओरली कैसा बोल रहा था। अभी एक्चुअली इसका डेरिवेशन है बेटा, प्रॉपर डेरिवेशन है। हमारे टाइम पे ऐसा प्रॉपर डेरिवेशंस थे, अभी वो लोगों ने निकाल दिया। बोलते भाई ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन बेटा मैं चाहूंगा ना कि एटलीस्ट एक डेरिवेशन तो हम लोग ऐसा जरूर करेंगे, नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। कभी किसी और चीज के बारे में सोच रहा हो तो सोच तो सको कैसा करेंगे कर। ठीक है चलो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। Application of parallel and perpendicular axis theorem।
हेडिंग डाला, उसमें सबसे पहला हेडिंग डालो यूनिफॉर्म रॉड, रॉड, यूनिफॉर्म रॉड। चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड सिलेंडर? रॉड और सिलेंडर में क्या फर्क है, कोई मुझे बताएगा क्या? यस, कोई बताएगा डिफरेंस क्या है रॉड एंड सिलेंडर में? चलो यहाँ देखो, पहले तो बता दूं रॉड और सिलेंडर में क्या डिफरेंस है, पहले भी बताया है लेकिन एज यूजुअल बोलना तुम्हारा बर्थ राइट है। जीटी भी दे दे बेटा, और अपना पेंसिल भी दे दे। देख बेटा, ये डिफरेंस है दोनों, रॉड और सिलेंडर में डिफरेंस है बेटा। मींस इन द केस ऑफ अ रॉड, cross section area is negligible compared to its length. Cross section area is negligible compared to its length. Cylinder में cross section area is considerable compared to its length. उसको neglect नहीं कर सकते. That is what is the difference between rod and cylinder. तो बेटा यहाँ पे एक rod है, axis of rotation passes through the center and perpendicular to the plane. उसके रिस्पेक्ट में बॉडी ऐसा रोटेट हो रहा है या रोटेट हो सकता है या रोटेट हो रहा है, तो अबाउट दिस एक्सिस मुझे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अबाउट दिस एक्सिस मुझे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अबाउट दिस एक्सिस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझा ना क्या बोला? अबाउट दिस एक्सिस मुझे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे आए? गवर्नमेंट ने हमको बोल दिया है अबाउट दिस एक्सिस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। क्या बोला बेटा? बोलो ml²/12। अबाउट दिस एक्सिस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 बोल दिया गवर्नमेंट। इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बट इसको यूज करके when axis of rotation passes through one of the end, find out करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगला when axis of rotation passes through the midpoint of center and one of the end, मतलब बेटा ये आपका सेंटर वाला है ना, ऐसा वाला पास होगा ना सेंटर से, ये आपका सेंटर वाला है, ये सेंटर वाला है बेटा, और आपको इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए
जो मिड पॉइंट और वन ऑफ द एंड के एग्जैक्ट बीच पे है। यहाँ पे क्या बेटा देखो, मिड पॉइंट वाला किधर है बोलो, मिड पॉइंट वाला यहां से पास हो रहा है, मिड पॉइंट वाला, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको ऑलरेडी पता भी है, ml²/12 ml²/12। बट आपको यहाँ पे अबाउट दिस एक्सिस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और यहाँ पे अबाउट दिस एक्सिस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। और भी एक है, अपन थोड़ी देर के बात करेंगे। फिलहाल 4 केसेस है, एक दिया वो लोगों ने हमें डायरेक्टली दे दिया, और बाकी सबका हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। कैसे आएगा, हाउ टू फाइंड। पहले इसका एक बार देख ले क्या, अपने वाले मेथड से छोटा सा मास, उसका डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू छोटा सा मास, मतलब जो ml²/12 कैसे आए ना, एक बार डिस्कस कर ले हम लोग। सब रेडी हैं, देख रहे हैं सब लोग? चलो जरा देखो ध्यान से बेटा, ये लिखना नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिखना होगा तो लिखो, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कैसे। सब यहाँ पे छोटू उसका ध्यान देना, यहाँ पे हम छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेंगे बेटा, छोटा सा लेंथ एलिमेंट से dx, छोटा सा लेंथ एलिमेंट dx, जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से x के डिस्टेंस पे है। कोई भी छोटा सा मास लेना था ना, तो इस पूरे रॉड में से एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं, उसके मास को बोलूंगा छोटा सा मास कौन है, dm। तो मुझे पहले dm फाइंड आउट करना है, उसका डिस्टेंस मुझे पता है x² dm, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता। अब दिक्कत यह है कि इस छोटे से पार्ट का मास आएगा कैसे, हाउ टू फाइंड छोटा सा मास, इसका मास कैसे मिलेगा? थोड़ा अपना शैतानी दिमाग लगाओ, आएगा इसका मास कैसे आएगा? और लोगों ने बोल दिया है m क्या बेटा बोलो, पूरे रॉड का मास, l क्या है, फुल ऑन लेंथ, कितना लेंथ है वो l, टोटल मास है m, तो छोटे से पार्ट का मास बताओ क्या होगा? हाँ, पूरे m में से dm निकालोगे तो बचे हुए पार्ट का मास आएगा, उसे dm का मास चाहिए। पिंकी बेटा कम ऑन, सार्थक की बात है सार्थक, प्लीज याद देख सब याद देख, ऐसा थियोरेटिकली नहीं समझते, इसका आंसर तुम लोग ही दोगे प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली नहीं दोगे। ये बेटा ये रॉड है, मान पट्टी है, रॉड मान ले, इसका मास है 50 kg, कितना मास है? इसका लेंथ है 10 मीटर, कितना है? तो 1 मीटर का मास कितना होगा, कैसे पता चला? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ विल गिव यू मास पर यूनिट लेंथ। तो 1 मीटर का मास कितना आ गया 5, हाफ मीटर का मास कितना होगा 3 मीटर का मास कितना होगा 5 मीटर का कितना होगा 25। कैसे आ रहा है बेटा, आप लोगों ने मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, फिर जितने लेंथ का मास चाहिए उतने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मास आ जाए। तो यहाँ पर भी बेटा मैं वही करूंगा, ध्यान से देख, पूरे रॉड का मैं मास ले लूंगा m, पूरे रॉड का लेंथ है l, तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ विल गिव्स यू मास पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ का मास आ गया, अब मुझे जितने लेंथ का मास चाहिए उसे मल्टीप्लाई करो इनटू dx, dm तो उसका मास हुआ ना, ये dm का वैल्यू हुआ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू
जितने लेंथ का मास चाहिए। ये हमारा क्या आ गया डीएम। बट आर यू इंटरेस्टेड इन डीएम? ना, यू आर इंटरेस्टेड इन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, उसको बोलूंगा डी आई। क्या बोलूंगा? डी आई। डी बोले तो डेरिवेटिव ऑफ आई, छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होगा? डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास डीएम। लेकिन x स्क्वायर तो x स्क्वायर है, डीएम क्या है बेटा बोलो? m बाई एल इंटू डी एक्स। तो डी आई क्या आ गया बेटा? m बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन छोटा से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू आर इंटरेस्टेड इन पूरे पूरे एंटायर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 to I माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू। बोलो ना, नहीं समझा? अल्लाह समझ में क्या इसमें? इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन किया। सर ये क्या लगाया आपने? लिमिट इंटीग्रेशन। लिमिट इंटीग्रेशन होता है कि नहीं? जैसे जैसे तुमको चाहिए 12 स्टूडेंट्स ऑफ दहीसर, 12 students Mumbai, 12 students of Maharashtra, 12 students of India, 12 students of Asia, 12 students of world and 12 students of universe. तुम लोग तो सब में आए, मुंबई में भी आए, दहीसर में भी आए, महाराष्ट्र में भी, इंडिया में, सब में आए। एनीहाउ हमारा कंसर्न है कि सामने वाले को क्या चाहिए। भाई आपको टोटल चाहिए ना, किसका टोटल चाहिए? दहीसर का, मुंबई का, महाराष्ट्र का, इंडिया का, एशिया का, वर्ल्ड का, यूनिवर्स का, किसका टोटल चाहिए? तो रेंज लगाना पड़ेगा भाई, टोटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई, दहीसर, फलाने ठिकाने, जो भी चाहिए ये बेटा वही रेंज है। इसका रेंज माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू क्यों लगाए बोलो? क्योंकि जो डीएक्स लिया है वो यहां से यहां के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। और आपको पता है ना सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? सेंटर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला डिस्टेंस हो गया प्लस एल बाई टू और ये वाला डिस्टेंस हो गया माइनस एल बाई टू। तो यहां से तो एल बाई टू ही है, एल बाई टू है, प्लस एल बाई टू माइनस एल। डाउट तो दिस पक्का नहीं है। अब डी आई का क्या हो जाएगा? आई, डी आई का इंटीग्रेशन आई 0 to I m बाई एल आउट, एक्स स्क्वायर डीएक्स का क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू। ये बेटा ये क्या क्या समझा ना फॉर्मूला? देख कैसे देख रहे लोग। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही फॉर्मूला है ना इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूला। जो पावर होगा उसमें वन ऐड कर देंगे, उस पूरे पावर को डिनोमिनेटर में भी लिख के आ जाए। वही था ना, एक्स स्क्वायर था 2 + 1 3 डिवाइड बाई 3 हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या होता है? अगला स्टेप क्या होता है इंटीग्रेशन में? अगला स्टेप क्या होगा? ये जो आया ना आंसर उसको दो बार लिखने का बेटा, लिमिट होगा तो पहले जगह पे हायर लिमिट, दूसरी जगह पे लोअर लिमिट। m बाई एल एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3, बट यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा? l बाई 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस, यहाँ माइनस l बाई 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3। ये बाबूस डल्लास रे, i माइनस 0 i m बाई एल, m बाई एल, l का क्यूब l क्यूब, 2 का क्यूब 8 नीचे जाएगा तो 8 3 7 24, मतलब l क्यूब बाई 24 माइनस तो माइनस l3 का क्यूब इज माइनस l क्यूब, बराबर है
और 2 का क्यूब 8, 8 3 सा I equals to m by l, l cube by 24 minus minus plus l cube by 24, m by l 12 cube by 24. तो I is equals to 12 हो जाएगा, एक l से l कैंसिल, 4 by 12, और गवर्नमेंट ने हमको डायरेक्टली बोल दिया जा भाई ml स्क्वायर बाय 12, समझा? ये क्लियर हुआ कैसे आएगा? मतलब अपन ने वही यूज किया ना जो अभी तक मैं बोल रहा था, छोटा सा मास उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू छोटा सा मास, छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे बॉडी का मोमेंट। सबको समझा लोगों? पक्का? क्या करोगे इसको? लिख लो किधर साइड में, इसको लिख लो, फिर अपन ये सब मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे। मतलब जो अपने को चाहिए, ये तो हमारे बस नॉलेज के लिए मैंने करा के दे दिया कैसे आता है। थ्योरम लिखा है हेडिंग, तो उसके नीचे ना 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 एप्लीकेशन में बेटा ना मेन क्या है, यूनिफॉर्म रॉड और उसके 4 केसेस, बट ये रॉड का ही पार्ट है, बट मैंने एक्स्ट्रा कराया आप लोगों को, तो लिख ले उसमें ऐसे लिख ले, ऐसे ऐसा पूरा सा छाप के अंत तक लिख ले बेटा, फिर अपन जो अपने को एग्जाम में चाहिए फिर अपन स्टार्ट फिर से स्टार्ट करें। लिख लो, उसी में लिख लो ना, क्या प्रॉब्लम है, रॉड का ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको मैं
चलो डन। बेटा यहाँ देखो सब लोग प्लीज। यहाँ पे जो हम लोगों ने बताया आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अभी 12 पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आप कुछ लिखोगे नहीं अभी, अभी कुछ लिखो मत, सुनो ध्यान से। ये रॉड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट, और गवर्नमेंट ने आपको इसका फार्मूला बता दिया है ml²/12। अब जितना इसका मास होगा, जितना इसका लेंथ होगा, उस हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आ जाएगा। अब वो लोगों ने हमको बोला है एक दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो वन ऑफ द एंड से पास हो रहा है। अबाउट दिस एक्सिस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या हो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो इन दोनों के बीच का क्या निकाल लेंगे बेटा, बोलो डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस, h इज इक्वल्स टू l/2, क्योंकि बेटा यहां से इसके बीच का डिस्टेंस l/2 ही है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC बोलता हूं। क्यों IC बेटा बोलो, क्योंकि मत बोल, सेंटर से पास हो रहा बेटा, सेंटर से, और इसका फार्मूला मुझे पता है ml²/12। कैसे पता है, गवर्नमेंट ने हमको बताया, गवर्नमेंट ने दिया ml²/12। और इसको मैं नाम दे देता हूं I0, जिसका वैल्यू मुझे मांगता है, क्या करूंगा बेटा बोलो, क्या लग रहा है, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। हाँ तो बोलो पैरेलल है। यहाँ पे बोलूंगा अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, according to parallel axis theorem, I0 equals to IC plus mh²। I0 IC बोलो ml²/12, h बोलो l/2 का स्क्वायर। I0 ml²/12, ml²/4, I0 12 ml², 3 ml², 3 plus 1 4 ml²/12, 4 से how much 3 times, ये हो जाएगा I0 is equals to ml²/3। समझे सब पक्का, ये आ गया। अगला देखो बेटा, अगला
इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है बोलो, क्या बोला वो, when axis of rotation passes through midpoint of, किसका midpoint, सेंटर वन ऑफ द एंड के बीच में, तो क्या हो जाएगा L by 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I0 इक्वल्स टू IC mh स्क्वायर, बोलो ना IC, अरे इसका फिक्स्ड है ना IC, I0 का वैल्यू मुझे मांगता है, तो IC कितना है ml स्क्वायर बाय 12, h कितना है L by 4 का स्क्वायर, तो I0 इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 12 m L स्क्वायर बाय 16, अब ठीक है। अरे भाई L by 2 उसका भी आप L by 4 होगा ना, L by 4 का स्क्वायर L by 16, सॉल्व करो दोनों को, 12 and 16 48, एलसीएम आएगा 12 और 16 का, तो 12 से 4 टाइम्स, 16 से 3 टाइम्स, I0 is equals to 7548 ml square, यस। ठीक इसी तरह से एक और है बेटा, क्या लिख के देता हूं, इसको जरा आप लोग सॉल्व करो, देखो कौन सॉल्व करके दिखाता सबसे पहले, ये देखो यहां से आईसी है, बोले तो ml स्क्वायर बाय 12, I0 का वैल्यू चाहिए, बोला क्या उन लोगों ने, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through a point at a distance of L by 3 from one of the end, वन ऑफ द एंड से कितने डिस्टेंस पे पास हो रहा है L by 3 से, तो यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे का पैरेलल ही है, वही होगा अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आईसी का वैल्यू भी पता है, गवर्नमेंट ने हमको बता दिया, I0 का वैल्यू चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए h, h कितना हो जाएगा L by 3, अरे हाँ तो बोलो भाई, डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए ना, ये तो L by 3 वन ऑफ द एंड से बोला है, तो हमारा दिमाग चलना चाहिए, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, सिर्फ दिस डिस्टेंस इज h, तो बोलेंगे h इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस L by 2 L by 3, तो L by 2 माइनस L by 3 बोले तो L by 6, तो हम बोलेंगे सेंटर से पास, हाँ ये तो सेंटर से ही है ना, तभी तो ml स्क्वायर बाय 12 है, क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I0 इक्वल्स टू IC ml स्क्वायर, IC ml स्क्वायर बाय 12, दिस इज m, बोलो ना h, L by 6, L स्क्वायर बाय 36, I0 36, 3 ml स्क्वायर, ml स्क्वायर 3 + 1 4, 4 से कितना हो जाएगा
ml²/9। याद रहेगा सबको? तो देखो गवर्नमेंट ने हमको सिर्फ एक का वैल्यू दिया, बाकी तीन का वैल्यू हम लोगों ने पैरेलल थ्योरम को यूज करके अप्लाई किया ना, मतलब फाइंड आउट किया ना। आप बोलोगे के साथ सिर्फ पैरेलल परपेंडिकुलर किधर गया? अभी तक उसका नंबर आया नहीं बेटा, आएगा, उसका भी नंबर आएगा। ठीक है, तो छापोगे इसको, बट छापने से पहले आपको 4 केसेस लिखने हैं बेटा। सबसे पहला हेडिंग डालो यूनिफॉर्म रॉड, हेडिंग डालो यूनिफॉर्म रॉड। ना वो नीचे हेडिंग डालो यूनिफॉर्म रॉड। बेटा समझ लो ना, एक तुमको ऐसे ही सर ने बता दिया, ऐसा यूनिफॉर्म रॉड हेडिंग डाला, उसमें 4 केसेस लिखना है बेटा। सुनो ना मेरी बात, चुटकी लाने देख, अभी केस 1 बोलूंगा, उसके नीचे तो थोड़ा सा ही जगह चाहिए ना, ऐसे लिखना है तो लिखना है, थोड़ा सा ही जगह छोड़। फिर केस 2 लिखो, जो मैं बोलूंगा स्टेटमेंट, उसको थोड़ा बड़ा सा जगह चाहिए क्योंकि ज्यादा लिखना है। फिर पेज टर्न करो, यहाँ पे तीसरा आधा पेज छोड़ दो, चौथा लिखो, हो जाएगा। ठीक है, राइट डाउन। इंक बचाना, टाइम बचाना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिर्फ एमआई लिखो, पूरा लिखना, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of uniform rod, moment of inertia of uniform rod about an axis of rotation, moment of inertia of uniform rod about an axis of rotation, about an axis of rotation which is passing through the center, which is passing through the center and perpendicular to the plane, which is passing through the center and perpendicular to the plane. Which is passing through the center and perpendicular to the plane. Done? उसके नीचे ड्रॉ करके इसको लिखना, बट बाद में लिखना, इतना ही सिर्फ जगह छोड़ दो, 4-5 लाइन। और उसके बाद इसके लिए हेडिंग डालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of uniform rod, of uniform rod about an axis of rotation, about an axis of rotation, about an axis of rotation which is passing through, which is passing through one of the end, which is passing through one of the end and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane. And perpendicular to the plane. Done. Next, इसका जगह छोड़ दो बेटा, ये डायग्राम वाली तरह लिखने का जगह छोड़ो। अगला लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of uniform rod, moment of inertia of uniform rod about an axis of rotation, about an axis of rotation, about an axis of rotation which is passing through, which is passing through
the midpoint of, which is passing through the midpoint of center and one of them passing through the midpoint of center and one of them passing through the midpoint of center and one of the end. Done. Next, इसका लिखो बेटा, इसका ये लास्ट वाले का यहाँ पे जो है क्या लिखोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of uniform rod, moment of inertia of uniform rod about an axis of rotation, about an axis of rotation, about an axis of rotation, which is passing through a point, which is passing through a point, which is passing through a point, which is passing through a point at a distance of L/3, at a distance of L/3 from one of the end, from one of the end. छाप लो बेटा फटाफट।
चलो डन। चलो डन। Done, everyone. Yes.
चलो फाइन, सीधा नेक्स्ट वन नाउ, राइट यूनिफॉर्म डिस्क। अगला एप्लीकेशन क्या बेटा बोलो, यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क See this everyone, ये क्या है, रिंग, जिसके टर्म में रिंग बोल सकते हो बेटा। बट अगर ये पूरा सॉलिड होता तो क्या बोलते थे, ये पूरा डिस्क है बेटा, एक तरह से पूरा का पूरा डिस्क। ठीक है, 4 केसेस है। When axis of rotation passes through the center and perpendicular to the plane. When axis of rotation passes through the center and parallel with the plane. When axis of rotation passes through the tangent and perpendicular to the plane. And when axis of rotation passes through the tangent and parallel with the plane. 4 cases. Center perpendicular to the plane. Center parallel with the plane. Tangent perpendicular to the plane, tangent parallel to the plane। 4 केसेस है। इसमें से एक हमको गवर्नमेंट ने बता दिया है, mr square by 2 when it passes through the center perpendicular to the plane। गवर्नमेंट ने हमको बता दिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है mr square by 2। जो बाकी के 3 बच जाएंगे, tangent perpendicular to the plane, सेंटर पैरेलल विद द प्लेन, टेंजेंट पैरेलल विद द प्लेन। ये 3 केसेस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जस्ट बाय यूजिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखो कैसे आएगा बेटा, ऐसे 4 then axis of rotation देखो passes through the center perpendicular to the plane, बराबर है, passes through the center perpendicular to the plane। इसका आपको गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बता दिया है फॉर्मूला, I equals to mr square by 2 where m is रेडियस ऑफ द डिस्क। ये दिया हुआ है, अब इसको यूज करके passes through the tangent perpendicular to the plane, passes through the center parallel with the plane, passes through the tangent and parallel with the plane। फर्क है ना बेटा, दिख रहा है, चारों में डिफरेंस दिख रहा है। सेंटर एंड परपेंडिकुलर कैसे पता चला, डॉट डॉट डॉट, सेंटर एंड पैरेलल नो डॉट डॉट डॉट, passes through the tangent perpendicular to the plane, passes through the tangent parallel to the plane। होप यू आर गेटिंग दिस। चारों सबको समझा बेटा, इसका तो हमको बता दिया गवर्नमेंट ने, इसका कैसे आएगा, ये होमवर्क में आप लोगों को जैसा मैंने सॉल्व किया था अभी वैसा सॉल्व करके जरा लिख के आना, देखते हैं कैसा दिमाग लगा।
कैसे दिमाग लगाओगे लगाओ, और इसका जरा सॉल्व करके लाके दिखाना। आपको तो आंसर भी पता है, mr स्क्वायर बाय 2 निकाल तो उसमें आता है ना। इसका चाहिए बेटा जस्ट बाय यूजिंग पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये हमारा I0 इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू हमको मांगता है। तो ये IC इसका वैल्यू है mr स्क्वायर बाय 2। I0 मांगता है, कैसे आएगा बेटा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलो क्या है? h इक्वल्स टू, और क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम? I0 इक्वल्स टू IC mh स्क्वायर, बोलो ना IC mr square by what is that? I0 3/2 mr स्क्वायर। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। बबलू है, उसका जरा बताओ ना प्लीज, बताओ, पूछ रहा हूँ। तीसरा वाला कैसा सॉल्व करेंगे? क्या क्या कैसे? मतलब देख बेटा, इसका वैल्यू हमको मांगता है, इसका वैल्यू मुझे पता है mr स्क्वायर बाय 2 passes through the center and perpendicular to the plane, ऐसा होगा ना। इसका वैल्यू पता है, क्या अप्लाई करें? कैसे? उसमें तो 3 एक्सिस चाहिए ना बेटा, परपेंडिकुलर के लिए 3 चाहिए। कुछ गलत बोलो तो बोल, परपेंडिकुलर तो 3 एक्सिस चाहिए ना, हमारे पास एक ही है और जो पता वैसा है, वही है। दो को प्लस करें तो ये तो दो, तीसरा कहां से आएगा बाबू? बोल बेटा। उसका भी भाई लोगों को नहीं पता है, इसका भी नहीं पता है, चलो ड्रॉ कर लो, उसका भी नहीं पता है, सिर्फ तीसरे वाले का पता है। फिर बेटा जो चाहिए वो पैरेलल है और जो पता है परपेंडिकुलर है, तो भाई पारजिस थ्योरम तो यूज होने से रहा। हाँ बराबर है कि नहीं? हेलो बराबर है कि नहीं भाई? जो एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर है, ये अननोन और ये नोन है, तो मैं क्या बोलता हूँ, जैसा एक अननोन वैसा दूसरा अननोन है, तो दोनों एक ही ना। passes through the center parallel with the plane, passes through the center parallel with the plane, यही दोनों क्यों? ए वाला ए
बोलते जा ये सब के सब क्या बेटा बोल, ये सब के सब वही है, passes through the center and parallel with the plane, और सबका वैल्यू वही होगा जो एक का हो। लेकिन हमको रिक्वायरमेंट था दो परपेंडिकुलर होने चाहिए और प्लेन के साथ पैरेलल होने चाहिए। इसके लिए बेटा मैंने इसको इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दोनों प्लेन के साथ पैरेलल है। हमने ऐसा लाइन तो हवा में ड्रॉ कर नहीं सकता बेटा, मैं यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ लाइक दिस, और इसको ऐसा, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको बोल देता हूँ आई जेड, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2, इसको बोल देता हूँ आई एक्स, इसको बोल देता हूँ आई वाई, एंड अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, I0 equals to IC plus mn स्क्वायर। अरे आप तो बोलो, हाँ बोलते लोग, हाँ बोलते हैं, तो बुरा भी नहीं लगता कि हाँ बोलते IX plus IY equals to IZ, परपेंडिकुलर है ना बेटा, IX plus IY IZ, since IX is equals to IY, IX is equals to IY, and IZ is equals to mr square by 2, mr square by, तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो, IX IX 2IX, और अगर IY IY लिया होता 2IY, and that is equals to, इसका वैल्यू तो पता है ना, mr square by 2, या तो मैं 2IX लिख सकता था या 2I है, तो दोनों सेम, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। इसके लिए सिर्फ IX या IY इक्वल्स टू क्या होगा, उधर जाएगा 2 mr स्क्वायर बाई 4, राइट, समझा। और ये आ गया लास्ट वाला, तो पॉपुलर में बिठा दो, इसका वैल्यू मानता है, इसका वैल्यू अभी अभी आया है, क्या बेटा बोलो, इसका वैल्यू हमको चाहिए, H is equals to R, तो क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, I0 IC mn स्क्वायर, बोलो IC, बोलो H, तो I0 is 5 by 4 mr स्क्वायर, ऐसा लिख के हो जाएगा ना बेटा चारों। तब क्या करोगे बोलो, स्क्रीन हैंग हो गया, बेटा हेलो, ये सबको समझा है बेटा। मैं क्या चाहता हूँ, इसके बाद आप लोग ऐसे कंक्लूजन जैसा बना लोगे
1, 2, 3. Passes through the center, perpendicular to the plate. Passes through the tangent, perpendicular to the plate. Passes through the center, parallel to the plate. लोग अपनी दुनिया में सुन भी नहीं रहे लोग. M square by 4, 5 by 2 M square. Done. हाँ वही ऐसे देखो ना, ऐसा ही हो गया. देखो ना वो उसमें कुछ फंसा दिया उधर. Okay. 4 cases write down. Heading क्या डाला है आप लोगों ने? Uniform disk case 1. इसके लिए case 1. Write down. Moment of inertia of uniform disk. Moment of inertia of uniform disk about an axis of rotation. About an axis of rotation, which is the moment of inertia of uniform disk about an axis of rotation, which is passing through the center and perpendicular to the plate. Which is passing through the center and perpendicular to the plate. Which is passing through the center and perpendicular to the plate. दूसरा लिखो बेटा. हाँ, तो जगह छोड़ना है ना इसके लिए. इतना लिखने के लिए. दूसरा लिखो. Moment of inertia of uniform disk. Moment of inertia of uniform disk about an axis of rotation. About an axis of rotation. About an axis of rotation. Which is passing through the tangent. Which is passing through the tangent and perpendicular to the plane. Which is passing through the tangent and perpendicular to the plane. Passing through the tangent and perpendicular to the plane. Next, write down. Moment of inertia. Moment of inertia
of uniform disk, moment of inertia of uniform disk about an axis of rotation, about an axis of rotation, which is passing through the center, which is passing through the center and perpendicular to the plane, which is passing through the center and perpendicular to the plane. And perpendicular to the plane. A parallel with the plane. तीसरा वाला क्या है? Parallel with the plane. और लास्ट वाला क्या बेटा बोलो? Moment of inertia of an uniform disk. Moment of inertia about an uniform disk which is passing through the tangent, which is passing through the tangent and parallel with the plane. Moment of inertia of uniform disk about an axis of rotation which is passing through the tangent and parallel with the plane, which is passing through the tangent and parallel with the plane.
कैसी लगा